तो हाल ही में जब 2026 की फिल्म पैरासकती का ऐलान हुआ ना, तो लगा कि शायद ये कोई आम सियासी ड्रामा होगा। लेकिन नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी कहानी है जो सीधी तारीख के पन्नों से निकलकर बड़े पर्दे पर आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब किसी फिल्म का प्लॉट कोई ख्याली कहानी ना हो बल्कि एक हकीकी इनकलाब हो। दरअसल यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़े तारीखी वाक्य को समझने की चाबी है। एक ऐसा वाकया जिसने एक पूरी रियासत की तकदीर ही बदल डाली। तो चलें इस कहानी को समझने की शुरुआत फिल्म से ही करते हैं, क्योंकि सारा मामला यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो पराशक्ति की कहानी हमें ले जाती है 1965 के तमिलनाडु में। जरा तसव्वुर करें, ये वो दौर था जब जुबान और शनाख्त पर जबरदस्त बहसें चल रही थी। फिल्म के किरदार तो अफसानवी हैं, लेकिन वो एक ऐसे हकीकी तारीखी तूफान में फंस जाते हैं जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। और देखें, फिल्म की डायरेक्टर सुधा कोंगरा खुद कहती हैं कि भले ही किरदार और उनकी कहानियां फिक्शनल हों, लेकिन जिस माहौल में वो जी रहे हैं, जो एहतिजाज वो देख रहे हैं, वो नजरियाती जंग, वो सब 100% हकीकत है। तो चलें अब फिल्म की दुनिया से निकलकर जरा असल तारीख की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आखिर ये तूफान उठा कैसे, जब जुबान का एक सवाल एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल बन गया। देखें, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी बुनियाद रखी गई थी 1950 में, जब आइन ने कहा कि भाई 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलेगी। लेकिन जैसे जैसे 1965 की डेडलाइन करीब आई ना, 60 की दहाई के शुरू में ही तमिलनाडु में बेचैनी बढ़ने लगी। फिर आया 25 जनवरी 1965, जब सियासी पार्टी डीएमके ने योम सोग मनाने का ऐलान किया। लेकिन असल धमाका तो अगले ही दिन हुआ, 26 जनवरी को, जब तुलबा सड़कों पर निकल आए और ये एक रियासत गिर बगावत बन गई। अब सवाल ये है कि तलबा इतना गुस्से में क्यों थे। उनके लिए ये सिर्फ जुबान की बहस नहीं थी, ये उनके मुस्तकबिल का सवाल था। बुनियादी तौर पर दो बड़े डर थे। पहला तो था माशी, यानी रोजी रोटी का। सोचे, अगर मरकज की सारी नौकरियां सिर्फ हिंदी वालों को मिलती तो बाकी लोगों का क्या होता। और दूसरा खौफ था अपनी सकाफती शनाख्त खोने का, कि कहीं उनकी हजारों साल पुरानी तमिल जुबान को भुला ना दिया जाए। और ये तहरीक कितनी जाती और तकलीफदेह थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि फिल्म का जो मरकजी किरदार है ना, माना जाता है कि वो एक हकीकी तालिब इल्म से मुतासिर होकर लिखा गया है। अनामलाई यूनिवर्सिटी के आर राजेंद्रन, जिन्हें एहतजाज के दौरान गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। ये एक वाकया इस पूरे तनाज़े को एक इंसानी चेहरा दे देता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन तलबा की तहरीक ने एक ऐसा सियासी जलजला बर्पा किया जिसके झटके सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत में आज तक महसूस किए जाते हैं। आदादोशुमार खुद कहानी सुनाते हैं। 1967 के इलेक्शन में 234 में से 179 सीटें डीएम के इत्तेहाद ने जीत लीं। ये कोई आम जीत नहीं थी जनाब, ये एक सियासी सुनामी था जिसने उस वक्त के हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंका और इलाकाई सियासत का एक नया बाब शुरू कर दिया। और इस इनकलाब का सबसे बड़ा डेविड वर्सेस गलायत मूवमेंट पता है क्या था? जब कांग्रेस पार्टी के ताकतवर कौमी सदर, एक सियासी देव के कामराज, अपने ही हलके में एक नौजवान स्टूडेंट लीडर पी श्रीनिवासन से हार गए। ये वो लम्हा था जब सबको समझ आ गया कि तलबा की ताकत को हल्का नहीं लिया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एहतजाज नहीं रहा, इसका ठोस नतीजा निकला। नई हुकूमत ने आते ही तलबा का सबसे बड़ा मुतालबा पूरा किया, 3 जबानों का फॉर्मूला खत्म किया और रियासत के लिए तमिल और अंग्रेजी की 2 लिसानी पॉलिसी को कानून बना दिया। मतलब सड़कों की आवाज पार्लियामेंट में गूंजी और कामयाब हुई। अच्छा, अब जरा एक लम्हे के लिए रुककर इस कहानी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। ये जो शदीद इज्तिमाई जज्बा था, अपनी शनाख्त के लिए लड़ने का जुनून, ये एक बहुत ताकतवर चीज़ है। 1960 की दहाई में इस जज्बे ने सियासत की शक्ल बदल दी। आजकल इसी तरह का जोश, यही कम्युनिटी वाली तवानाई हमें एक बिल्कुल अलग जगह पर नजर आती है, और वो जगह है फैंडम। तो फैंडम है क्या? सीधे लफ्जों में कहें तो ये किसी भी चीज के लिए दीवाने मदाहों की एक कम्युनिटी है। वो चीज कोई फिल्म हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी, कोई किताब, कुछ भी। और ये सिर्फ पसंद करने तक महदूद नहीं, बल्कि इस पसंद को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेने का नाम है। और हैरानी की बात यह है कि इसके बहुत से फायदे भी हैं। 1965 की तहरीक ने अपने जज्बे को एक मजबूत तामीरी सियासी तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया। आज के डिजिटल दौर में हम इस जोश और जज्बे को कैसे काबू में रख सकते हैं कि ये फैन वॉर की तरह हमें तकसीम न करे बल्कि जोड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिसका ताल्लुक 1965 की तारीख से भी है और हमारे आज के ऑनलाइन रवैये से भी।